Hello, good morning students. My name is Preeti from Hartoon Skill Center near Jat College हिसार। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि जब हमें MS वर्ड में किसी भी एक्सटर्नल डाटा या कोई भी आपके पास फाइल है उसका लिंक बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे। अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको हेडर, फुटर और पेज नंबर डिफाइन करना हो तो वो कैसे करेंगे। ऐसे ही आपको अगर MS वर्ड के अंदर किसी फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना हो, किसी वर्ड्स के ऊपर आपको थोड़ा सा स्टाइल अप्लाई करना हो, करंट डेट या करंट टाइम इंसर्ट करना हो, सिग्नेचर लाइन देनी हो, तो वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं स्टार्ट पे, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आप क्लिक करोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे। कुछ इस तरीके से आपके पास MS वर्ड ओपन हो गया है। तो इंसर्ट के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से करते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट लिख लेती हूँ जिसका मुझे लिंक बनाना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा क्लिक हियर टू ओपन द फाइल। आपने देखा होगा ना कि जैसे फोन्स में भी होता है, कंप्यूटर्स में भी होता है, जैसे आप सर्च बार में कुछ भी फाइल लिखते हो उसके नीचे लिखा हुआ आता है ब्लू कलर में कि क्लिक हियर दिस टू ओपन दिस, क्लिक दैट टू ओपन दिस। तो उसी तरीके से जब आपको किसी भी फाइल को लिंक के तौर पे डिस्क्राइब करना है तब आप कैसे कर सकते हो। सिंपल कोई भी डेटा लिखना है, आपने कुछ नहीं करना है। हम यहाँ पे डेटा भी इसलिए लिखते हैं ताकि मैं जब भी उस डाटा पे यानी उस लिंक के ऊपर क्लिक करूँ ऑटोमेटिकली वो फाइल ओपन हो जाए। ठीक है, तो अब मैं ये चाहती हूँ कि इस क्लिक हियर पे कोई भी क्लिक करे ना तो ऑटोमेटिकली एक फाइल ओपन होनी चाहिए। तो यहाँ से मैंने क्लिक हियर को सिलेक्ट किया। इसके बाद में आप जाओगे हाइपर लिंक पे, क्लिक किया मैंने हाइपर लिंक पे। आपके पास एक बॉक्स ओपन हुआ है। इसके अंदर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आता है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज का। एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज का मतलब ये होता है कि जब आपने कोई ऐसी फाइल का लिंक देना है जो आपके कंप्यूटर की ड्राइव में ऑलरेडी पड़ी हुई है, यानी है उसके अंदर, नया कोई डाटा नहीं बनाना है। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का काम होता है जब आपको लिंक तो बनाना है लेकिन किसी दूसरी फाइल का नहीं बनाना, आपको इसी फाइल के इसी डेटा का लिंक बनाना होता है, वो हम आगे करेंगे। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का काम होता है कि मुझे कोई ऐसा लिंक बनाना है कि कोई भी उस लिंक पे क्लिक करे तो ऑटोमेटिकली एक नई विंडो ओपन होके आए। तो उसके लिए हम करेंगे क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का यूज़। और ईमेल एड्रेस का काम होता है जब आपको किसी भी ईमेल आईडी का लिंक बनाना होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्टिंग से करते हैं एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। तो जैसे ही हम एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये तीन ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट आता है करंट फोल्डर, ब्राउज्ड पेज और रीसेंट फाइल्स। तो करंट फोल्डर के अंदर आपके पास वो सारे फोल्डर शो होते हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर अभी हैं, करंटली हैं फोल्डर। ब्राउज्ड पेज के अंदर आप किसी भी फाइल के डेटा को सर्च कर सकते हो इजीली। ब्राउज का मतलब क्या होता है, सर्च करना। तो अगर आपको किसी भी फाइल को सर्च करना होता है तब आप यूज़ करोगे ब्राउज पेज का। रीसेंट फाइल का काम होता है कि जैसे आपने आज में या कल में जो भी फाइल रिसेंटली यूज़ की है या बनाई हुई है वो सारी की सारी आपको कहाँ पे शो होंगी, रीसेंट फाइल्स में। तो सबसे पहले हम जाते हैं करंट फोल्डर पे। तो करंट फोल्डर के अंदर आप वो फाइल चूज़ कर सकते हो जिस भी फाइल का आपको लिंक बनाना है। यहाँ पे सारी की सारी फाइल्स शो हो रही हैं कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ से एक अटेंडेंस रजिस्टर की फ़ाइल उठाती हूँ, ये किसी बच्चे ने एक्सेल में बनाई हुई है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, देन क्या करेंगे, ओके। तो यहाँ देखो क्लिक हियर हो गया रेड कलर का ऑटोमेटिकली। तो इसके ऊपर आप जैसे ही कंट्रोल के साथ में क्लिक करोगे वो लिंक क्या हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में क्लिक करेंगे, कंट्रोल बटन प्रेस रखा, ये देखो हैंड का सिंबल आ गया। अब इसके ऊपर क्लिक कर दो।
अब इसके अंदर ये आपको एक सिक्योरिटी नोटिस देता है कि हो सकता है कि जो आप फाइल ओपन करने वाले हो उसमें वायरस हो, तो फिर भी क्या आप इसको ओपन करना चाहते हो? तो अगर आपको ओपन करना है किसी भी कंडीशन पे तो आप येस करोगे, अगर आपको इस फाइल को ओपन नहीं करना तो आप नो पे क्लिक करोगे। तो मुझे फाइल ओपन करनी है, मैंने येस पे क्लिक किया। तो यहाँ देखो नीचे टास्क बार के अंदर वो फाइल ब्लिंक कर रही है। तो ये किसी ने फाइल बनाई हुई थी, वो फाइल इजीली क्या हो गई है, यहाँ पे ओपन हो चुकी है। कर सकते कुछ इस तरीके से। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ से लिंक हट जाए, टेक्स्ट रहे लेकिन लिंक रिमूव हो जाए। तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद में आप क्लिक करोगे रिमूव हाइपर लिंक पे, क्लिक करेंगे, वहाँ से वो लिंक हट गया। कर सकते कुछ इस तरीके से। फिर से जाते हैं हाइपर लिंक पे, तो ब्राउज पेज के अंदर भी आपके पास वो सारी की सारी फाइल्स शो होती हैं। ये कुछ इस तरीके से, ये देखो किसी ने अटेंडेंस रजिस्टर, जो हमने फाइल अभी अभी रिसेंटली ओपन करी थी, वो यहाँ पे आपको शो हो रही है। ठीक है, तो कोई भी फाइल आपको ओपन करनी है उसके ऊपर सिंपली क्लिक करो, देन ओके करोगे, फाइल इजीली ओपन हो जाएगी। रीसेंट फाइल्स के अंदर वो सारी फाइल्स आते हैं जिनका मैंने अभी रिसेंटली यूज़ किया है या बनाई हुई है। तो अभी अभी मैंने क्या ओपन किया था, अटेंडेंस रजिस्टर ओपन किया था, तो यहाँ पे ये शो हो रहा है। ये मैंने एक पीपीटी बनाई हुई थी, तो वो भी यहाँ पे क्या हो रही है, ईजिली ओपन हो रही है। कर लोगे यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट की। तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक बार डेटा लिख लेती हूँ, इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद देन एंटर। अब इसी पैराग्राफ को मैं क्या कर लेती हूँ, कॉपी पेस्ट, Ctrl A Ctrl C Ctrl V। हो गया आपके पास डाटा कॉपी पेस्ट। अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है चैप्टर 1। ठीक है, एंटर करके इसको नीचे लेके जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है चैप्टर 2। अब हाइपरलिंक को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+K होती है। तो मैंने K प्रेस कर दिया। यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का काम क्या होता है कि आप अपने डेटा के अंदर से ही उसका लिंक तो बना सकते हो इजीली। तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का यूज़ हम तभी करते हैं ना जब आपके पास डेटा है, उस डेटा के अंदर ही आपको लिंक बनाना है, किसी दूसरी फाइल का नहीं बनाना। डाटा के अंदर कोई डाटा है, उस डेटा का ही लिंक बनाना है, तब हम यूज़ करते हैं इस ऑप्शन का। लेकिन प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट ये बोलता है कि मैं लिंक बनने को तैयार हूँ, लेकिन आपको उस डेटा को क्या करना पड़ेगा, हेडिंग ज़रूर बनानी पड़ेगी, तभी ये काम करेगा। तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का यूज़ करने से पहले आप जिस भी डेटा को लिंक बनाना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो, होम पे जाओ। होम पे जाने के बाद में आप यहाँ से हेडिंग 1 के ऊपर क्लिक करोगे। कर दिया मैंने क्लिक। ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसे ही हेडिंग 1 पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, बॉक्स आ जाएगा। सभी के कंप्यूटर के अंदर अलग अलग हेडिंग्स होती हैं, जिसका फॉर्मेट भी अलग अलग होता है। आपको पता भी अगर आपको बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे। ठीक है, तो हमें सिंपल हेडिंग 1 के ऊपर क्लिक करना और कुछ नहीं करना। ऐसे ही मैंने क्या किया, चैप्टर 2 को सिलेक्ट किया और इसके ऊपर भी कर दिया हेडिंग 1, वो बन गया आपकी हेडिंग। अब मेरा कर्सर कहाँ है, यहाँ पे है कर्सर, यहाँ है हमारा। Ctrl+K किया मैंने, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। अब आपको कहाँ जाना है, चैप्टर 1 पे जाना है। चैप्टर 1 पे क्लिक किया, देन ओके करोगे तो यहाँ देखो चैप्टर 1 लिखा हुआ आ गया। कंट्रोल के साथ में क्लिक किया मैंने, चला गया चैप्टर 1 पे डायरेक्ट। ऐसे ही मुझे यहाँ पे लिंक चाहिए, वही चैप्टर 2 का। Ctrl+K किया, चैप्टर 2 लिखा, ओके किया। अब कोई भी इस चैप्टर 2 के ऊपर कंट्रोल के साथ में क्लिक करेगा, डायरेक्ट कर्सर कहाँ जाएगा, आपका चैप्टर 2 पे जाएगा। कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ऐसे ही अब मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, सपोज यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मैंने टॉप, और यहाँ मैंने लिखा हुआ है बॉटम।
ठीक है। मैंने बॉटम को सिलेक्ट किया, यहाँ से बना दी हेडिंग 1 ताकि प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का हम इजीली यूज़ कर सके। ऐसे ही मैंने क्या किया, टॉप को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको भी कर दिया हेडिंग 1, बन गई ना हमारी हेडिंग। अब कंडीशन ये देना चाहती हूँ मैं कि कोई भी टॉप पे क्लिक करे कर्सर कहाँ चला जाए, डायरेक्ट बॉटम पे चला जाए जहाँ मैंने लिखा हुआ है, और कोई भी बॉटम पे क्लिक करे तो डायरेक्ट कर्सर किस पे आ जाए, टॉप पे। तो टॉप को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के किया, किस पे जाना चाहिए आपका कर्सर, डायरेक्ट टॉप पे क्लिक करे तो बॉटम पे जाना चाहिए ना, तो यहाँ से आप क्लिक करो बॉटम पे, देन ओके कर दो। अब इसके ऊपर कंट्रोल के साथ में क्लिक करो, क्या कर्सर डायरेक्ट बॉटम पे। ऐसे ही मैंने बॉटम को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस में के किया। अब कर्सर कहाँ जाना चाहिए, कोई भी बॉटम पे क्लिक करे तो टॉप पे, ओके करोगे, कंट्रोल के साथ में क्लिक किया, चलिए डायरेक्ट फाइल टॉप पे। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी डेटा को क्या बना सकते हो, लिंक बना सकते हो, ठीक है। अब हमें लिंक किस चीज़ का बनाना है कि कोई भी इस लिंक पे, जैसे मैं यहाँ एक टेक्स्ट लिखती हूँ, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, कंट्रोल ए और डिलीट। यहाँ लिखा क्लिक हियर टू ओपन ए न्यू विंडो, कि कोई भी इस क्लिक हियर पे क्लिक करे ना, यानी इस हियर पे कोई भी क्लिक करे तो ऑटोमेटिकली एक नई फाइल यानी नई विंडो ओपन होनी चाहिए। तो नई विंडो के लिए हम क्या बटन प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस एन करते हैं ना न्यू विंडो के लिए। तो वैसे ही अब कोई भी हियर पे क्लिक करे तो एक नई फाइल आनी चाहिए। मैंने हियर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस के किया, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे कर देंगे क्लिक, कि कोई भी इस पे क्लिक करे तो क्या ओपन होना चाहिए आपके पास, एक नया डॉक्यूमेंट। उस नए डॉक्यूमेंट का नाम क्या होना चाहिए, उस फाइल को सेव भी तो करेंगे ना, तो मैं चाहती हूँ उस फाइल का नाम होना चाहिए हाइपरलिंक। आप नाम कुछ भी दे सकते हो फाइल का, मैंने यहाँ दिया हाइपरलिंक। देन क्या करेंगे, ओके करेंगे, कर दो ओके। यहाँ देखो आपके पास एक नई फाइल ओपन हो गई जिसका नाम क्या है, हाइपरलिंक है, कट लोगे। अगर मान लो मुझसे गलती से फाइल कट हो जाती है, अब मुझे ये फिर से ओपन करनी है, मैं कैसे करूँगी। हाँ, यहाँ पे हियर के ऊपर कंट्रोल के साथ में क्लिक करो, यस करो, वो फाइल क्या हो जाएगी आपकी, फिर से ओपन हो जाएगी कुछ इस तरीके से, कर लोगे भाई। अब ऐसे ही मुझे एक ईमेल का लिंक बनाना है कि मैं जैसे ही उस ईमेल आईडी पे क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली आपका मेल बॉक्स ओपन हो जाए। तो एक बात ज़रूर ध्यान रखना, आप मेल बॉक्स सिर्फ तभी ओपन कर सकते हो जब आपके कंप्यूटर के अंदर मेल बॉक्स होगा। अदरवाइज उस लिंक को जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके पास एक आउटलुक ओपन होता है, ठीक है। कंट्रोल के किया मैंने, ईमेल एड्रेस, यहाँ पे सपोज मैंने ईमेल आईडी लिखी सत्या 123@gmail.com, ठीक है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हो कि आप किस रिगार्डिंग उसको मेल कर रहे हो। तो मैं यहाँ एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कर रही हूँ, मैंने एग्ज़ाम लिखा, देन आप ओके करो, आपके पास ये मेल का लिंक आएगा। अब कोई भी इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा ना, आपका डायरेक्ट क्या ओपन होके आएगा, एक मेल ऑप्शन ओपन होके आएगा। ये देखो अब यहाँ पे आ रहा है कि आपका जो आउटलुक है वो क्या रन नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या ओपन हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक मेल बॉक्स नहीं है। तो ये डायरेक्ट क्या ओपन कर देगा, आउटलुक 2007 का स्टार्टअप ओपन कर देगा, कुछ इस तरीके से कर लोगे भाई। तो जब आपको किसी भी ईमेल आईडी के थ्रू उस फाइल को क्या करवाना है, लिंक करवाना है, कि जैसे ही कोई भी उस ईमेल आईडी पे क्लिक करे ऑटोमेटिकली एक फ़ाइल ओपन होके आए, इसलिए हम करते हैं मेल बॉक्स का यूज़, यानी ईमेल एड्रेस का। अब इसके बाद हम बात करते हैं बुकमार्क की। बुकमार्क का काम क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कमांड लगाई हुई है रैंडम की, इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है चैप्टर 1, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है चैप्टर 2। अब कंडीशन ये देनी है कि मैं जैसे ही, अब मान लो मेरा कर्सर कहीं पर भी रैंडम पेज पे है, अगर आपको पहले पेज पे जाना होता है आप क्या करते हो, गो टू का यूज़ करते हो ना किसी भी पेज पे जाने के लिए।
ऐसे ही अब मैं कंडीशन ये देती हूँ कि मैं जब भी चैप्टर 1 पे क्लिक करूँ ना, ऑटोमेटिकली मेरा कर्सर चैप्टर 1 पे ही चला जाए। तो वो कैसे जाएगा? तो बुकमार्क को बनाने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिस भी एरिया को सिलेक्ट करके आप बुकमार्क बनाओगे, आपका कर्सर बाद में वहीं पर ही रन करेगा। तो मैं चाहती हूँ कोई भी चैप्टर 1 पे क्लिक करे तो चैप्टर 1 पे आए ना आपका कर्सर। तो मैंने चैप्टर 1 को सिलेक्ट किया, बुकमार्क पे जाएंगे। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब मैं इस पे क्लिक करूँगी तो आपका कर्सर कहाँ पे जाएगा। मैंने यहाँ लिखा CH1, ठीक है, ऐड किया। ऐसे मैंने चैप्टर 2 को सिलेक्ट किया, बुकमार्क पे गए, यहाँ से जाके इसको नाम दिया मैंने चैप्टर 2, और ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपका कर्सर किसी भी रैंडम पेज पे, मुझे चैप्टर 1 पे जाना है जहाँ पर भी चैप्टर 1 आपका लिखा हुआ है, बुकमार्क पे ही जाओगे, चैप्टर 1 पे क्लिक किया, देन क्या करेंगे, गो टू, कर्सर चला गया आपका चैप्टर 1 पे। ऐसे ही अब मुझे चैप्टर 2 पे जाना है, चैप्टर 2 पे क्लिक किया, गो टू करोगे, आपका कर्सर कहाँ चला जाएगा, चैप्टर 2 पे चला जाएगा। कुछ इस तरीके से कर लोगे भाई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस रेफरेंस की। तो क्रॉस रेफरेंस का मतलब क्या होता है? यानी अभी आपने किसी भी डेटा को हेडिंग बना रखी है, तो अगर मैं वहाँ से हेडिंग पे क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली उसका लिंक बन के आए। अगर आपने बुकमार्क बना रखा है तो बुकमार्क का लिंक चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करेंगे। तो अभी मैंने क्या बनाए हुए थे, बुकमार्क बनाए थे ना, तो हम यहाँ से बुकमार्क को चूज़ करेंगे। क्रॉस रेफरेंस पे गए, यहाँ फर्स्ट में लिखा हो नंबर्ड आइटम, इसके साथ में ड्रॉप डाउन आइकन है, इस पर क्लिक किया हमने। अगर आपको हेडिंग का लिंक देना है तो आप हेडिंग पे क्लिक करोगे, बुकमार्क जहाँ पर भी बना हुआ उसका लिंक देना है तो आप बुकमार्क का यूज़ करोगे। मैंने बुकमार्क बनाया था अभी रिसेंटली, बुकमार्क पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे लिखे हुआ आगे चैप्टर 1 चैप्टर 2, यही 2 नाम दिए थे ना हमने, सिलेक्ट किया, इंसर्ट, आ गया चैप्टर 1। ऐसे ही चैप्टर 2, इंसर्ट, देन क्लोज। अब कोई भी इस चैप्टर 1 के ऊपर कंट्रोल के साथ में क्लिक करेगा, डायरेक्ट कर्सर कहाँ जाएगा, चैप्टर 1 पे। ऐसे अब कोई भी इस चैप्टर 2 के ऊपर कंट्रोल के साथ में क्लिक करेगा तो डायरेक्ट कर्सर किस पे जाएगा, चैप्टर 2 पे। कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने किसी भी डेटा को सिलेक्ट करके हेडिंग बनाई हुई है तो वो हेडिंग वाले एरिया के ऊपर मूव करेगा। समझ आ गई? तो क्रॉस रेफरेंस का काम क्या होगा कि आपने जो भी डेटा का लिंक बनाया हुआ है, यानी जो भी कमांड आपने अप्लाई करी हुई है, उसी के ऊपर जब आपको कर्सर को मूव करवाना होगा तब आप यूज़ करोगे क्रॉस रेफरेंस का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट काम करते हैं हेडर और फुटर पे। यहाँ हेडर, फुटर, पेज नंबर, ठीक है। हेडर क्या होता है, आपके जो नोटबुक के पेज होते हैं उसके कॉर्नर पॉइंट में कुछ डाटा लिख रखा होता है, ठीक है, और वो सभी पेजेस के ऊपर सेम ही चलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेडर एरिया बोलते हैं, जो हर पेज पे क्या होता है रहता है, कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है। ऐसी फुटर एरिया आपका वो एरिया होता है जो हर पेज के बॉटम में होता है और जो हर पेज पे रिपीट करता रहता है। जैसे आपके नोटबुक के जो पेज होते हैं उसके कॉर्नर पॉइंट में देखना, स्टार्टिंग में हमेशा डेट, पेज नंबर ये लिखा होता है, और जो आपके पेज का बॉटम एरिया है उसके अंदर मोस्टली लिखा हुआ मिलता है, कोई थॉट मिल जाता है या फिर कोई सिग्नेचर लिखा हुआ मिलता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फुटर बोलेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक बार कमांड लिखती हूँ, =RAND ब्रैकेट स्टार्ट। आपको 35 पैराग्राफ चाहिए, 35 लिखा, ब्रैकेट बंद, देन एंटर। तो ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रही हूँ, आपके पास ये 35 पैराग्राफ आ गए हैं, जिसके थ्रू आपके पास कितने पेज बन रहे हैं, 3 पेज बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, हर पेज के ऊपर ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आता है इसे तो हम मार्जिन बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं ना, लेकिन इसके अंदर ये देखो ब्लैंक स्पेस भी आ रहा है। तो मुझे इसी के अंदर क्या ऐड करवाना है, आपका हेडर और फुटर ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो आप हेडर पे जाओगे, हेडर पे हमने क्लिक किया, इसके बाद में आप यहाँ से कोई भी हेडर चूज कर लो, मुझे ये चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखो हर एक पेज एडिट मोड में हो गया ना। अब मान लो मुझे इसके अंदर लिखना है, इसको थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं,
तो मैंने इसके अंदर लिखना है कंप्यूटर फंडामेंटल, यहाँ लिखा हमने कंप्यूटर फंडामेंटल। कुछ इस तरीके से। अब यहीं पे आपको करंट डेट और करंट टाइम भी चाहिए, तो आप यहाँ पे डेट एंड टाइम पे जाओगे, करंट डेट और करंट टाइम को चूज करो, जो भी आपको फॉर्मेट सही लगे देन ओके कर दो। तो वही करंट डेट और करंट टाइम आ जाएगा आपके पास। अगर आपको कोई पिक्चर भी इंसर्ट करवानी है, पिक्चर पे जाओगे, यहां से उस पिक्चर को सिलेक्ट करो, देन इंसर्ट करो। यहाँ पे वो पिक्चर आ गई, इसका साइज हम छोटा कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब इस पिक्चर को वहां कॉर्नर में लेके जाना नहीं जा रही, तो हम क्या करेंगे, पोजीशन पे जाके एक बार इसकी कोई भी पोजीशन दो, देन हम इसको इजीली मूव करवाएंगे। सॉरी, क्लिक किया हमने। अब आप इस पिक्चर को इजीली मूव करवा सकते हो कहीं पर भी, कुछ इस तरीके से हो जाएगा भाई। फिर से जाता है डिजाइन पे। कोई भी आपको एनिमेटेड पिक्चर चाहिए तब आप क्लिप आर्ट पे यूज कर सकते हो। क्लिप आर्ट पे क्लिक करके हम कोई पिक्चर इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे, एनिमेटेड पिक्चर। अब आपका कर्सर है हेडर एरिया, मुझे फुटर एरिया में जाना है, तो आप किस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, गो टू फुटर पे। क्लिक किया मैंने, कर्सर आ गया आपका फुटर एरिया पे। ऐसे अब आपको हेडर एरिया पे जाना है, तो गो टू हेडर पे क्लिक करेंगे। कर सकते हो कुछ इस तरीके से। प्रीवियस सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन, लिंक टू प्रीवियस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें जब हम पेज लेआउट का टॉपिक करेंगे उसके अंदर ये कंसेप्ट बनेगा। अब मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था हेडर और फुटर आपका वो एरिया होता है जो हर पेज के ऊपर रिपीट होता है, ठीक है। लेकिन मैं कंडीशन ये देती हूँ कि आपके सारे पेजेस पे तो हेडर सेम चले, लेकिन जो आपका फर्स्ट पेज होना चाहिए ना, वो अलग होना चाहिए। तो अभी देखो, ये आपका फर्स्ट पेज है, इसके ऊपर ये हेडर है, सेकंड के ऊपर भी यही आ रहा है, और जो आपका थर्ड एरिया है उसके अंदर भी क्या आ रहा है, आपका यही हेडर आ रहा है। तो मुझे सिर्फ फर्स्ट पेज का चेंज करना है, तो मैं उसके लिए क्या करूं, तो आप यहां से क्लिक करोगे डिफरेंट फर्स्ट पेज पे। क्लिक किया मैंने, ये देखो पहले पेज पे से हट गया वहां से हेडर, दूसरे और तीसरे पेज के ऊपर इजीली अप्लाई हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कुछ भी हेडर दे सकते हो। मैंने यहाँ लिखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड, ठीक है, कुछ इस तरीके से कर सकते हो। फिर से हटाना यानी पहले की तरह करना है, तो इसको अनक्लिक कर दो, वहां पर भी क्या हो जाएगा, एज इट इज हेडर आ जाएगा। मैं चाहती हूँ कि ओड जो पेजेस है ना उसके ऊपर तो हेडर सेम चले, इवन पेजेस के ऊपर हेडर सेम चले, यानी ओड पेजेस सेम सेम और इवन पेजेस पे हर एक पे सेम। तो वो कैसे होगा, ओड पेजेस कौन से होते हैं आपके, 1, 3, 5, 7, 9, 11 यही होते हैं, और इवन पेजेस कौन से होते हैं आपके 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये होते हैं। तो आपके फर्स्ट और थर्ड पेज पे कौन सा हेडर चलना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेकंड और फोर्थ के ऊपर सेम होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, डिफरेंट ओड एंड इवन पेजेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखो ओड पेज के हेडर पे ये सेम है, ओड पेज के इस पे भी सेम है, इवन पेज के लिए यहाँ पे क्या आ गया, ब्लैंक स्पेस आ गया। अब आप यहाँ पे काम करें, जस्ट हमें ये लो थोड़ी लोडिंग लेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं MS एक्सेल, कुछ इस तरीके से कर लोगे यहाँ तक। इसको भी पहले की तरह करना है तो इसको भी अनक्लिक कर दो, तो आपके पेज क्या हो जाएंगे, पहले की तरह अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट का। इसका मतलब क्या होता है, मैं कंडीशन ये देती हूँ कि जब तक यहाँ पे हेडर एक्टिवेट रहे ना, तब तक यहाँ पे टेक्स्ट ना दिखे हमें, ठीक है। तो अभी आपका हेडर एक्टिवेट है तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट भी नहीं दिखने चाहिए, तो आप इसको अनक्लिक कर देंगे, तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट नहीं दिखेगा। टेक्स्ट है रहेगा वहाँ पे डॉक्यूमेंट पे, लेकिन आपको हेडर के टाइम पे नहीं शो होगा। तो अगर आपको हेडर के टाइम पे भी शो करवाना है तो आप इसके ऊपर फिर से क्लिक कर दो, वो डाटा फिर से शो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको हेडर एरिया को बढ़ाना है, यानी इसकी हाइट और विड्थ बढ़ानी है। तो आप इस पर क्लिक करोगे, आपके हेडर एरिया की हाइट बढ़ती जाएगी।
ठीक है। ऐसे ही अब आपको फुटर एरिया की बढ़ानी है तो आप फुटर पे क्लिक करोगे तो आपका फुटर एरिया की क्या बढ़ती जाएगी, हाइट बढ़ती जाएगी। यहाँ देखो नीचे कुछ इस तरीके से, ठीक है, कर सकते हो। फिर से पहले की तरह करना है इसको, पेज को यानी नॉर्मल रखना है तो आप क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक कर दो। वहाँ से वो आपका डाटा क्या हो जाएगा, पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। कर लोगे यहाँ तक। अब हम इंसर्ट के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप। ये टेक्स्ट का ऑप्शन पूरा करते हैं। मैं एक नई विंडो लेती हूँ कंट्रोल N से। बाकी की सारी फाइल एक बार मैं डिलीट कर देती हूँ। कुछ इस तरीके से। इसको मैं बंद कर देती हूँ। अब हम काम करते हैं इस पे, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं फाइल को ताकि इजीली वर्क करे। अब हम इंसर्ट के अंदर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आपका टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स वही है जो हमने शेप्स के अंदर यहाँ से किया था, तो आप वही इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स पे जाओगे, यहाँ से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, ये प्लस का सिंबल आ गया। अब आप यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ और इसके अंदर काम करो इजीली, कुछ इस तरीके से कर सकते हो ना इसको। तो कुछ इस फॉर्मेट के अंदर जब आपको क्या बनाना है, एक रेक्टेंगल चाहिए और उसके अंदर आपको काम भी करना होता है। फिर मैं इंसर्ट पे जाती हूँ, इसको डिलीट करते हैं। इंसर्ट टैब पे गए, इसके बाद में आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है क्विक पार्ट्स का। क्विक पार्ट्स का काम क्या होता है, जैसे अब मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिख देती हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया अमन शर्मा, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये जो अमन शर्मा है वो आपने कोई ऐसे ही डाटा लिखा हुआ है या किसी कंपनी का नेम है या फिर कोई CEO है या फिर कोई ऑथर का नेम है या किसी बुक का नेम है। तो जब आपको कुछ इस तरीके की कमांड देनी है कि कोई भी इस नाम पे क्लिक करे, ऑटोमेटिकली एक फील्ड जनरेट होके आए कि ये आपका कंपनी का नेम है या फिर आपका ये कोई ईमेल आईडी है या है क्या ये, तो हम किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, यहाँ से क्विक पार्ट्स का। क्विक पार्ट्स पे गए, इसके अंदर आप जाओगे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के अंदर आप यहाँ से वो फील्ड चूज़ कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। मैं कोई कंपनी चूज़ करने वाली हूँ तो मैंने यहाँ पे कंपनी का, ये कंपनी को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आप नाम लिखो, ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कुछ इस तरीके से। अब कोई भी इस नाम के ऊपर क्लिक करेगा ना, ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक फील्ड जनरेट होके आएगा कि ये क्या है, आपका कंपनी का नेम है। कुछ इस तरीके से कर सकते हो। अब मैं कंडीशन ये देती हूँ कि कोई भी कंपनी का नाम तो क्रिएट कर ले इजीली, फील्ड बन के आ गया। लेकिन मैं कंडीशन अब ये देती हूँ कि जो आपका कंपनी का नेम है, कोई भी उसमें नाम लिखे, ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे लेटर कैपिटल में हो जाए या फिर स्मॉल में हो जाए या फिर हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो। तो वो कैसे होगा, तो हम यहाँ जाते हैं क्विक पार्ट्स पे। इसके बाद आप जाओगे फील्ड पे। फील्ड के अंदर उसको चूज़ करो आप, जिसका भी आपको फॉर्मेट चेंज करना है। इसमें मुझे कंपनी का नहीं मिल रहा है तो मैं यहाँ से इस पे ऑथर पे क्लिक कर देती हूँ। तो ऑथर का कोई भी नाम लिखे ना तो वो ऑटोमेटिकली, यहाँ पे मैंने ऑथर का तो नाम दे दिया, ठीक है। आप यहाँ पे वो नाम दे सकते हो। यहाँ मैंने लिखा पवन शर्मा, और यहाँ से आप उसको अपर में करना है, लोअर में करना है या फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है। तो मैंने यहाँ किया अपर केस और ओके कर दिया। ऑटोमेटिकली वहाँ पे नाम लिखा हुआ आएगा।
कुछ इस तरीके से, और वो सारे के सारे लेटर्स क्या हो जाएंगे, आपके कैपिटल में हो जाएंगे। तो जब आपको किसी भी फील्ड के अंदर फॉर्मेटिंग देनी होगी तब आप यूज़ करोगे फील्ड का। बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के अंदर आपके पास वो सारे के सारे फील्ड्स आ जाते हैं जो इसके अंदर बने बनाए होते हैं। जैसे अब हम कवर पेज इंसर्ट करते हैं, उसमें बिल्ट इन कवर पेजेस आते हैं। अभी अभी हमने हेडर और फुटर किया, उसमें भी हेडर और फुटर बने बनाए थे। तो जब आपको कोई भी कवर पेज को इंसर्ट या डिलीट करना होता है बिल्ट इन फॉर्मेट से, तब आप बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर का यूज़ करोगे। यहाँ जनरल में देखो, जहाँ पर भी बिल्ट इन लिखा हुआ है, यानी कैटेगरी में जहाँ पर भी बिल्ट इन लिखा हुआ है उसका मतलब तो ये है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट है, और जहाँ पर भी जनरल लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि वो आपने अभी अभी बनाया है। तो यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया, क्यूबिक्सेल पे, तो यहाँ पे आपके पास ये फाइल आ गई। इसको इंसर्ट करना है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ ये देखो आपके पास वो आ गया ना कवर पेज, कुछ इस तरीके से कर सकते हो। तो ये आपका ऑप्शन बनता है क्विक पार्ट का। जब आपको कोई भी फील्ड जनरेट करना है, किसी फील्ड को बनाया हुआ है, उसके अंदर कोई भी फॉर्मेटिंग देनी होती है। अब हम बात करते हैं वर्ड आर्ट की। तो वर्ड आर्ट का काम क्या होता है, जैसे आप कोई टेक्स्ट लिखते हो, उस टेक्स्ट के अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग देनी है, तो वर्ड आर्ट पे गए, यहाँ से आप कोई भी वर्ड आर्ट चूज़ कर लो। मैंने यहाँ से ये लिया। अब इसमें हम काम लिख देते हैं। ये मैंने नाम लिखा। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ओके करेंगे। ये देखो वही डाटा आ गया ना आपके पास एज इट इज़। अब मान लो आपको इसके अंदर थोड़ी सी एडिटिंग और करनी थी कि मुझे बिहाइंड SBI और लिखना था, तो आप क्या करोगे, एडिट टेक्स्ट के ऊपर ही क्लिक करोगे। अब इसके अंदर आप लिख सकते हो इजीली। कुछ इस तरीके से, देन आप ओके करो, तो आपका टेक्स्ट कुछ इस तरीके से एडिट मोड के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएगा। कर सकते हो। मुझे हर एक कैरेक्टर के बीच में स्पेसिंग भी चाहिए, तो आप स्पेसिंग पे जाके, अभी नॉर्मल है, टाइट पे क्लिक करोगे, थोड़ी स्पेसिंग खत्म होगी उसके अंदर से। वेरी टाइट पे क्लिक करोगे तो थोड़ी सी और स्पेसिंग खत्म होगी इसमें से। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा नॉर्मल रहे लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेसिंग भी आए, तो आप लूज पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो इसकी विड्थ चेंज होती जा रही है ऑटोमेटिकली। थोड़ी सी और स्पेसिंग चाहिए, स्पेसिंग पे ही जाके आप वेरी लूज पे क्लिक करो, थोड़ी सी और स्पेसिंग आएगी। कर सकते हो। मैं चाहती हूँ ना ही तो ज़्यादा कम होनी चाहिए स्पेसिंग, ना ही ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप स्पेसिंग पे जाके क्लिक करोगे नॉर्मल पे, तो आपका टेक्स्ट किस पे रहेगा, नॉर्मल पे रहेगा। मुझे सभी की हाइट इक्वल भी चाहिए, तो आप इवन हाइट के ऊपर क्लिक कर दो। सभी की हाइट इक्वल हो गई है। यहाँ से फिर से पहले की तरह करना है, तो आप इसी ऑप्शन के ऊपर फिर से क्लिक करोगे। ठीक है। अब इसी डेटा को आपको वर्टिकल में लिखना है, तो आप वर्टिकल टेक्स्ट पे क्लिक करो। ये वर्टिकल में हो गया टेक्स्ट आपका। फिर से इसको हॉरिजॉन्टल में लेके जाना है, इसी के ऊपर आप क्लिक कर दोगे। कर सकते हो ना यहाँ तक। अब मैं कंडीशन ये देती हूँ कि मुझे इसका वर्ड आर्ट चेंज करना है, तो यहाँ से जाके आप इसका वर्ड आर्ट भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। मुझे ये चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया, या फिर आपको ये चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो जाएगा इजीली। ऐसे ही अब आपको इसकी शेप को चेंज करना है। जैसे अभी ये सिंपल लिखा हुआ स्ट्रेट लाइन में, मुझे कुछ इस फॉर्मेट में चाहिए, सर्कल में चाहिए, या कुछ इस तरीके से चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उसको इजीली बना भी सकते हो। कर लोगे कुछ इस तरीके से। तो आपको कोई भी स्कूल का लोगो भी बनाना हो तो आप इस तरीके से उसको इजीली बना सकते हो। फिलहाल जितने भी लोगो बनते हैं वो सारे के सारे आपके कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप में बनते हैं, लेकिन हम बेसिक सी फॉर्मेटिंग का काम MS वर्ड में भी इजीली कर सकते हैं। कर लोगे यहाँ तक। अब इंसर्ट के अंदर हमने वर्ड आर्ट किया। वर्ड आर्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ड्रॉप कैप का। आपने नोटिस किया होगा
कि जब आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, न्यूज़पेपर में क्या होता है, कोई भी आर्टिकल होता है उसका पहला लेटर काफ़ी कैपिटल में होता है, यानी काफ़ी बड़ा होता है। तो उसी तरीके से हमें करना है। तो ड्रॉप कैप ऑप्शन हर पैराग्राफ के डाटा को उठाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा फर्स्ट पैराग्राफ पे, ड्रॉप कैप पे गए, ड्रॉप पे क्लिक करो कुछ इस तरीके से आएगा, और इन मार्जिन पे क्लिक करोगे तो वो मार्जिन एरिया में आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ड्रॉप पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आएगा। क्लिक किया मैंने, ऐसे यू पे क्लिक किया, ड्रॉप कैप पे गए, यहाँ से ड्रॉप पे क्लिक किया, और ऐसे ही मैंने 2 वाले पैराग्राफ पे कर्सर को रखा, ड्रॉप कैप पे जाएंगे, यहाँ से मैंने ड्रॉप पे क्लिक किया, तो कुछ इस तरीके से आपके लेटर्स क्या हो गए हैं, कैपिटल हो गए हैं। कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि अभी इसने कितनी लाइन कवर की हुई है, 3 की हुई है ना, तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं इसको पहले की तरह कर देती हूँ कंट्रोल जेड की हेल्प से। मैं चाहती हूँ ये एक जो ओ है ये कम से कम आपकी 10 लाइन कवर करे, तो वो कैसे कवर करवाएगा। ड्रॉप कैप पे गए, ड्रॉप कैप ऑप्शंस पे जाओगे, इसके अंदर आप यहाँ पे लाइंस लिखी हुई है तो आपको 7 लाइन चाहिए, 7, देन ओके करोगे तो आप की कितनी लाइंस कवर होके आएंगी, 7 लाइंस, कुछ इस तरीके से कर लोगे ना बच्चों। अब सिग्नेचर लाइन यहाँ पे एक नेक्स्ट कंसेप्ट बनता है। सिग्नेचर लाइन का काम होता क्या है, तो सिग्नेचर लाइन आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसके थ्रू आप किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी सिग्नेचर को ऐड कर सकते हो। जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं उसके अंदर एक सिग्नेचर का अलग से टॉपिक दिया, एक अलग से कंसेप्ट होता है, उसके अंदर ही आपको साइन करना होता है, ठीक है, एक फॉर्मेट होता है। तो आपका कर्सर जहाँ पर भी होगा आपका सिग्नेचर भी वहीं पर ही प्लेस होगा। मेरा कर्सर यहाँ पे है क्योंकि मुझे यहाँ चाहिए सिग्नेचर। सिग्नेचर लाइन पे गए, ओके पे क्लिक करोगे। अब आप यहाँ पे वो सजेस्टेड साइनर यानी जिसके भी साइन आपको चाहिए, सपोज मुझे पवन शर्मा के सिग्नेचर चाहिए तो मैंने यहाँ लिखा पवन शर्मा। उसकी पोस्ट क्या है, सपोज वो सीईओ की पोस्ट पे है तो मैंने यहाँ लिख दिया सीईओ, ठीक है। अब आप यहाँ पे ईमेल आईडी लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, ठीक है, दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। सिग्नेचर लाइन के टाइम पे ये आईडी शो नहीं होगी, तो अगर आप डालना चाहो तो इजीली डाल सकते हो, अगर आपको नहीं डालना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। देन क्या करेंगे, ओके करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से एक क्रॉस बन के आएगा, नीचे उसकी डिटेल्स लिखी हुई आएंगी। और जब आप इसको हार्ड कॉपी में निकालोगे तो इस एक्स की जगह पे क्या होंगे, उस पर्सन के सिग्नेचर होंगे, ठीक है। तो जितने भी आपके कंपनी के पेपर्स होते हैं या फिर आपके कोर्ट के पेपर्स होते हैं उसके अंदर कुछ इसी तरीके से सिग्नेचर का अलग से कॉलम बनाया जाता है। कर सकते हो। करंट डेट और करंट टाइम चाहिए तो आप क्या करोगे, डेट एंड टाइम पे जाएंगे, फॉर्मेट सिलेक्ट किया, ओके करोगे, वो डेट आ गई। शॉर्टकट की क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस में ऑल्ट प्लस में डी करेंगे तो करंट डेट आएगी, और शिफ्ट प्लस में ऑल्ट प्लस में टी करेंगे तो करंट टाइम आएगा, ठीक है। शिफ्ट ऑल्ट डी करेंगे तो करंट डेट, और शिफ्ट ऑल्ट टी करेंगे तो करंट टाइम आएगा। कर सकते हो ना कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है कि जब आपको किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल है उस फाइल की शीट को यहाँ पे इंसर्ट करना है, डाटा नहीं लेके आना, सिर्फ मुझे शीट लेके आनी है तो ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। कोई डाटा लेके आना चाहते हो तो वो हम डाटा भी इजीली लेके आ सकते हैं। तो मुझे एक एक्सेल की शीट चाहिए तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ से आप क्लिक कर दो बाइनरी वर्कशीट पे, क्लिक किया मैंने, ओके किया तो यहाँ देखना आपके पास एक एक्सेल की शीट ओपन होके आएगी। ये आ गया आपके पास शीट। अब सिंपल आपको इसके अंदर काम करना और कुछ नहीं करना, तो उसके अंदर इजीली काम होता रहेगा। यहाँ पे मैंने कुछ एंट्रीज लिखी है, बस मुझे इतना ही काम लिखना था इसमें, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सिंपली इससे बाहर की तरफ क्लिक करोगे ताकि डेटा किस पे आ जाए, एमएस वर्ड की शीट पे आ जाए। कर दिया मैंने क्लिक, आ गया वो एज इट इज डेटा। कर सकते हो कुछ इस तरीके से।
अब कंडीशन ये देनी है, मुझे कोई शीट की फाइल नहीं लेके आनी, यानी कोई प्रोग्राम है उसकी फाइल नहीं लेके आनी, शीट नहीं लेके आनी है, एक फाइल बनी हुई है उसका डेटा यहाँ लेके आना, सिर्फ वो डेटा, और कुछ नहीं चाहिए हमें, सिर्फ वो डेटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो आप जाओगे ऑब्जेक्ट के अंदर टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे, ठीक है, क्लिक किया हमने, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल के अंदर आप वो फाइल चूज कर सकते हो, जैसे ये डबल ए की कोई फाइल है, इसको सिलेक्ट किया मैंने, इंसर्ट किया, तो इसके अंदर इसने कुछ ये डेटा बनाया हुआ था, ठीक है, ये कुछ कमांड्स लिखी हुई है, तो उसके अंदर वही डेटा आपका इजीली इंसर्ट हो गया। कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। क्या करना, आपने कर्सर रखना है जहां पर भी वो डेटा लेके आना है, ऑब्जेक्ट पे गए, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे जाएंगे, जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा लोडिंग में टाइम ले रहा है। तो कोई भी फाइल चाहिए आपको, उस पर क्लिक करो, देन वो इजीली डाटा क्या हो जाएगा, वहां पे इंसर्ट हो जाएगा। ये एडमिशन फॉर्म है कोई, मैंने इस पर क्लिक किया, देन इंसर्ट करेंगे। तो आपके पास वो डेटा क्या हो गया, इसके अंदर इंसर्ट हो गया। कर लोगे बच्चों कुछ इस तरीके से, हो जाएगा ना इजीली। एक हम छोटा सा कंसेप्ट कर लेते हैं, बिल्कुल छोटी से ही टॉपिक है। जब आपको कोई भी इक्वेशन इंसर्ट करनी होती है तब आप इक्वेशन पे जाओगे, यहाँ से कोई भी इक्वेशन आप चूज कर लो, ठीक है, तो वही इक्वेशन क्या हो जाएगी, वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अगर मेरे को खुद से कोई इक्वेशन बनानी है तो आप क्या बटन प्रेस करोगे, ऑल्ट के साथ में इक्वल, ठीक है, ऑल्ट के साथ में इक्वल बटन प्रेस करोगे, आपके पास इक्वेशन का सिंबल आ गया। यहाँ मैंने लिखा AB, ठीक है, कोई सिंबल चाहिए आप यहाँ से वो सिंबल चूज कर सकते हो, ये चाहिए वहाँ पे वो इंसर्ट होता जाएगा, देखते जाना। यहाँ पे थीटा का चाहिए तो यहाँ देखना ऑटोमेटिकली वो थीटा वहाँ पे इंसर्ट होता जाएगा। कुछ इस तरीके से कर सकते हो ना। फ्रैक्शन वाइज कोई डिजिट लिखनी है तो आप यहाँ से फ्रैक्शन को चूज करोगे, इसके अंदर आप वैल्यू लिखो, 2 लिखा मैंने और इसके अंदर लिख दिया 4। तो आप इस तरीके से कोई भी इक्वेशन बना सकते हो। स्क्रिप्ट पे जाके आप स्क्रिप्ट का फॉर्मेट चूज करोगे। अब इसमें आप वैल्यू लिख दो a+b और इसमें लिखा मैंने 2 और नीचे वाले में लिखा हमने 4। कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि इसमें करवाने वाला तो ऑलमोस्ट कुछ नहीं है। सिंपल आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है और इसमें वैल्यू लिखनी है। कुछ इस तरीके से कर सकते हो ना बच्चों। ब्रैकेट में चाहिए कुछ इस तरीके से, या फिर इस फंक्शन में चाहिए साइन कोस कोसैक सिन थीटा कोस, साइन एच एसेंट में चाहिए, या फिर लिमिट और लॉग में चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आप डेटा को इजीली इंसर्ट कर सकते हो। मैट्रिक्स की फॉर्म में चाहिए, मैट्रिक्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स आ जाएगी, 3x3 की मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है, 3x2 की आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप वो मैट्रिक्स भी इजीली इंसर्ट कर सकते हो। स्केलर कर सकते हो, डायगोनल कर सकते हो, लीनियर कर सकते हो। कर लोगे कुछ इस तरीके से। अब मैं बात करती हूँ कि मुझे कोई ऐसा सिंबल चाहिए जो मुझे इसमें नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँ। कर्सर रखा, इंसर्ट पे ही जाओगे, इसके बाद आप क्लिक करो सिंबल पे, यहाँ से वो सिंबल चूज कर लो, ठीक है। मैं सोच रही हूँ अब इसमें वो सिंबल भी नहीं है जो मुझे चाहिए, तो मैं अब क्या करूँ, मोर सिंबल्स, यहाँ पे वो सारे के सारे सिंबल्स आपको शो हो जाएंगे जो भी आपको चाहिए। मुझे ये चाहिए था, मैंने इस पे क्लिक किया, देन क्या करेंगे, इंसर्ट आ गया वहाँ पे। ऐसे अब मुझे ये चाहिए इन्फिनिटी का, इंसर्ट हो गया इन्फिनिटी। ऐसे ये आर का चाहिए, इंसर्ट किया तो वहाँ पे वो आर का सिंबल आ जाएगा। कर लोगे ना बच्चों कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी इंसर्ट टैब हो गई है पूरी। तो